आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सब्सक्राइब परमात्मा और उसके दूसरी पंक्ति में हमने लिखा है अनसब्सक्राइब संसार। देखिए, शब्द तो बहुत ही साधारण से हैं और ये सब्सक्राइब शब्द और अनसब्सक्राइब शब्द ये भौतिक शब्द हैं। हालांकि पहले हमारे मन में आया था कि इस चर्चा को हम शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में ही लेंगे, क्योंकि ये दो शब्द सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब अक्सर इन शब्दों से एक साधारण मनुष्य परिचित है, क्योंकि हमारा भी देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है। क्योंकि ये चैनल देखिए मूलभूत रूप से देखिए यूट्यूब से जुड़ा हुआ है, यानी कि ये यूट्यूब के से एक निकले हुए शब्द ही हैं, सब्सक्राइब या अनसब्सक्राइब। क्योंकि जब जब हम किसी एक चैनल विशेष को या जिस किसी को भी हम सब्सक्राइब करते हैं, तो फिर वहाँ से आपको हमें एक नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाते हैं। वहाँ से जो जो भी वहाँ पे स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं, उनकी हमें आपको तरंगे कहो, जानकारियाँ कहो, संदेश कहो, किसी भी अर्थों से हम समझ सकते हैं। और जब हम उसको देखिए अनसब्सक्राइब कर देते हैं, तो इसका अभिप्राय देखिए क्या है कि वहाँ से हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगा, वहाँ से हमें कोई संदेश नहीं आएगा, लेकिन आप जब भी चाहोगे वहाँ जाके जुड़ सकते हो। अब मेरे तो देखिए आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर लगभग जो यूट्यूब से आंकड़े आते हैं, जो आज की तारीख के हैं, वो लगभग 55-60% लोगों ने तो सब्सक्राइब किया हुआ है और लगभग 40-42-45% के ये आंकड़ों के बीच में ही ऐसे मनुष्य भी हैं जो प्रतिदिन इन वीडियो को सुनते हैं और अपने कमेंट्स भी लिखते हैं, अपने विचार भी लिखते हैं, अपने प्रश्न भी लिखते हैं, लेकिन उन्होंने इस चैनल विशेष को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब से प्रतिदिन ही हमें कुछ आंकड़े आते हैं और आप सभी भाई बहनों की जब जब कोई प्रश्न फोन पे पूछे जाते हैं या कभी कभी कोई प्रश्न देखिए कमेंट्स बॉक्स पर भी लिख दिए जाते हैं, तो इन सभी बातों पर हमें जो जो जानकारियाँ मिलती हैं उसके आधार पे ही हम देखिए आज की चर्चा पे कुछ आपसे बातचीत करने जा रहे हैं। हालांकि देखिए मेरा ये जो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से इस वीडियो के ऊपर कोई चर्चा नहीं है, क्योंकि हमने सब्सक्राइब के नीचे परमात्मा शब्द को लिखा है। परमात्मा का अभिप्राय देखिए उस परम सत्ता से है और वो सत्ता तो एक ही है, कोई 2 4 10 20 50 नहीं। जबकि ये जो चैनल है ये तो देखिए कितने ही, कितने का अभिप्राय बहुत हजारों लाखों करोड़ों में बढ़ चुकी। हम किसी भी चैनल से जब चाहे जुड़ सकते हैं, जब चाहे हट सकते हैं। जुड़ने का अभिप्राय ही सब्सक्राइब से है और हटने का अभिप्राय ही अनसब्सक्राइब से। और कभी कभी तो देखिए हम आप कोई उंगली एक बार गलती से लगा देते हैं तो कभी कभी वो चैनल अनसब्सक्राइब भी हो जाता है और पुनः उस उंगली को लगा दें तो उसको सब्सक्राइब हो जाता है। तो ये सभी स्थितियों के देखिए अगर आप भावार्थ समझोगे तो आज की वीडियो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी। और दूसरी विशेष बात मैं यहाँ स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का कहीं भी कोई ऐसा संदेश नहीं है कि आपने केवल और केवल आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करना है। देखिए हमने केवल और केवल अपने मनुष्य जोड़ी के महत्व को समझते हुए परमात्मा को सब्सक्राइब करना है। परमात्मा को सब्सक्राइब करने का अभिप्राय क्या है कि परमात्मा की स्मृति सदा बनी रहे। परमात्मा की स्मृति सदा बनी रहने का अभिप्राय क्या है कि आपकी हमारी सात्विक स्थिति बनी रहे। जब तक मनुष्य की देखिए सात्विक स्थिति बनी नहीं रहती तो फिर परमात्मा की स्मृति आ नहीं पाती। हालांकि देखिए परमात्मा को तो मैं अपनी चर्चाओं में सदा ही विशुद्ध सतोगुणी सत्ता से जोड़ता हूँ, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण तमोगुण रजोगुण और सतोगुण, इनको ही हम परस्पर प्रतिदिन की चर्चाओं में कहते हैं ना कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण। ऐसी बातें तो देखिए शास्त्रों में ही लिखी गई, लेकिन हमने अपने इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में कहो जब पिछले तकरीबन 20-22 वर्षों से मैंने तमोगुण को 1, रजोगुण को 10, सतोगुण को 100 और विशुद्ध सतोगुण
चाहे वो आप आत्मा को लो, चाहे वो परमात्मा को लो, जो भी मायातीत की स्थिति होती है, यानी कि जिस पर कोई माया का कोई एक प्रभाव नहीं होता, जो एक नित्य चेतन तत्व है। आत्मा को चेतन तत्व कहा जाता है, परमात्मा को परम चेतन तत्व कहा जाता है, क्योंकि परम शब्द किसी एक सत्ता के लिए आता है। हम सब तो देखिए अनंत आत्मा है, हालांकि इनकी संख्या तो निश्चित है, क्योंकि जन्म मरण रहित है आत्मा। और ये जो प्रकृति के 3 गुण हैं, ये तो अपने आप में जड़ है, इनमें अपने आप कोई इच्छा शक्ति नहीं है, इनमें अपने आप कोई क्रिया नहीं होती। लेकिन परमात्मा की ब्रह्म शक्ति द्वारा इस यंत्र में क्रिया लाई जाती है। यंत्र मैं इसलिए कह रहा हूँ, क्योंकि हम अक्सर अपनी चर्चाओं में, आपके हमारे घरों में कितने ही यंत्र हैं, जिसमें जब एक शक्ति का प्रवाह आ जाता है, चाहे वो विद्युत शक्ति हो, चाहे वो बैटरी की शक्ति हो, यानी कि हम परमात्मा और आत्मा को एक शक्ति के साथ जोड़ते हैं। जैसे स्थूल शरीर की कब मृत्यु होती है? जब आत्मा परमात्मा निकल जाते हैं। अब यहाँ आत्मा है, वहां परमात्मा शास्त्रों में कहा गया, क्योंकि परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है। हालांकि आत्मा के बाहर भी एक परमात्मा की एक शक्ति रहती है, उस शक्ति विशेष को शास्त्रों में देखिए परमात्मा कहा गया है। आत्मा के भीतर जो एक शक्ति है, उसको भी एक परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो। देखिए ये सगुण निराकार, निर्गुण निराकार और सगुण साकार, शास्त्रों में इन 3 स्थितियों का वर्णन आता है। सगुण साकार स्थिति उस भगवान से कही जाती है जो एक आध्यात्मिक लोक में होते हैं, और आपके हमारे जीवन के जहां जहां तक आपकी हमारी नजर जाती है, एक ब्रह्म शक्ति है, वो एक सर्वव्यापी सत्ता है। जबकि आत्मा एक देशीय है, अणु है। अब एक देशीय है और अणु भी है, लेकिन इसका कुछ भी एक स्थिति तो बनी रहती है। अब क्योंकि परमात्मा सर्वव्यापी है, इसलिए वो आत्मा के भीतर भी माना जाता है और आत्मा के बाहर भी माना जाता है। जबकि शास्त्रों में जो एक सर्वव्यापी सत्ता को ब्रह्म कहा जाता है, और जो आपके हमारे आत्मा के साथ ही एक सखा रूप में, एक उपदेशक रूप में कहो, एक मित्र की भांति, उस शक्ति विशेष को देखिए परमात्मा कहा जाता है। इन सभी स्थितियों पर हम देखिए अलग अलग विभिन्न चर्चाओं में अक्सर इस बातों को जिक्र करते हैं। आज हमारा केवल इतना ही एक वीडियो का एक संदेश है कि हमें परमात्मा से जुड़ना चाहिए। किसी भी तरह से हम परमात्मा से जुड़े, किसी भी आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को आप सब्सक्राइब करो या नहीं करो, लेकिन हमें परमात्मा को अवश्य ही सब्सक्राइब करना है, क्योंकि परमात्मा को सब्सक्राइब किए बिना आपके हमारी आनंदमय स्थिति बन ही नहीं सकती, आपके हमारा जीवन में सुधार हो ही नहीं सकता। ना आपके हमारे कर्मों में सुधार आता है, ना ही आपके हमारी एक आध्यात्मिक उन्नति आरंभ होती है। क्योंकि शास्त्रों में तो बार बार ठोक बुझा के कहा गया है कि मनुष्य जीवन के महत्व को समझो। मनुष्य जोनी के महत्व को इसलिए समझना, क्योंकि ये आदि जन्म भी बढ़ जाता है और अंतिम जन्म भी हम अपनी साधना करते करते इसको बढ़ा सकते हैं। यानी कि ये जो जन्म मरण का जो एक 84 लाख प्रकार की जोनियों में बंधन है, जिस 84 लाख प्रकार की जोनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की तो नीचे की ही जोनी है। इसका अभिप्राय क्या माना जाता है कि एक साधारण दृष्टिकोण से जब 84 लाख के कुल आंकड़े में से 80 लाख का जो आंकड़ा है, वो तो नीचे की जोनियां है। नीचे की जोनियां देखिए दंड रूपी मानी जाती है, तामसी मानी जाती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में ऐसा मानना चाहिए, ऐसा हमें मानना होगा कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को सब्सक्राइब नहीं करता, संसार को सब्सक्राइब तो कर लेता है, और सभी मनुष्य संसार को सब्सक्राइब करके ही बैठे, क्योंकि संसार में रचे बचे रहते हैं। संसारी 5 भोग्य विषय, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, इन्हीं की प्राप्ति के लिए कर्म ही नहीं करते। विकर्म करने से, पाप करने से भी हिचकते नहीं। ऐसा संसार में देखिए कलयुग में तो आम देखा जा रहा है। ये 24/7 का जो जगह जगह आपके साइन बोर्ड आपके हमारे पढ़ने में आते हैं, मॉल में घूमो तो आपको ऐसी ऐसी स्थितियां नजर आती हैं, लोगों का रहन सहन, उठना बैठना, ऐसी ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिलेगी, तो वो संसार को सब्सक्राइब करने के बराबर ही है। जबकि हमने देखिए संसार शब्द से पहले क्या लिखे है, अनसब्सक्राइब, और अनसब्सक्राइब को भी हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है। और काला रंग देखिए हम जब जब दिखाते हैं तो इसका अभिप्राय क्या होता है, खतरा है,
इससे हटना चाहिए। हटने का अभिप्राय देखिए, हमने संसार में रहते हुए इससे वैराग्य लेना है। वैराग्य हमें ज्ञानपूर्वक लेना है, किसी भय से हमने वैराग्य नहीं करना। हम वैराग्य हमें ज्ञानपूर्वक होना चाहिए, क्योंकि ये आपका हमारा स्थूल शरीर भी अनित्य है। इसमें देखिए कितनी ही स्थितियों में परिवर्तन होता है। माता के गर्भ में इसका निर्माण होता है, फिर शिशु से किशोरावस्था आती है, किशोरावस्था से युवावस्था आती है, युवावस्था से प्रौढ़ावस्था आती है, फिर वृद्धावस्था आ जाती है, फिर एक समय विशेष में मृत्यु आए थे। ऐसा एक साधारण परिस्थितियों में देखा गया। हालांकि मृत्यु तो देखिए गर्भावस्था काल में भी बच्चे की हो जाती है, बचपन अवस्था में भी होती है, किशोरावस्था में भी हो जाती है, युवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में। यानी कि मृत्यु तो देखिए वो एक प्रारब्ध की स्थितियां होती हैं, क्योंकि शास्त्रों में कहा गया ना कि आपके हमारे कर्म 3 प्रकार के होते हैं। मनुष्य योनि में हम देखिए जो नए कर्म करते हैं उनको क्रियामान कर्म कहा जाता है। अब क्रियामान कर्म करते करते वो कहीं भी जो जुड़ते हैं उसको संचित कहा जाता है। जैसे बैंकों में संचित खाता होता है ना, इसी तरह आपके हमारे संचित कर्मों का क्रमशः बढ़ता जाता है। उस संचित में से जितना परमात्मा की प्रेरणा से कहो, प्रकृति के 3 गुणों की एक व्यवस्था से कहो, जो जो उस संचित कर्मों में फल देने को एक तैयार हो जाते हैं। तैयार होने का अभिप्राय है कि जैसे खेत में हम कोई बीज बोते हैं, बीज फिर अंकुरण होता है, पौधा होता है, वृक्ष होता है, वृक्ष पे फिर फल लगता है, फल लगने की वो एक अंतिम स्थिति होती है, उस फल को हम खाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि जैसे जैसे आपके हमारे किए गए कर्म जो एक बीज के समान है, वो भी एक फिर पकड़ने जाते हैं, और सभी बीजों का अलग अलग स्वभाव होता है। ऐसे आपके हमारे कर्म हैं, कोई कर्म आपका हमारा उसी दिन ही एक फल देता है, कोई हफ्ते बाद देता है, कोई महीने बाद, कोई साल बाद, कोई 10 साल बाद, कोई इस जन्म में फल ही नहीं देता। क्योंकि फल भी देखिए एक स्थिति विशेष है। फल का भी प्राय अनुकूल स्थितियों से लिया जाता है और प्रतिकूल परिस्थितियों से लिया जाता है। प्रतिकूल परिस्थितियों को दुखों से जोड़ा जाता है, अनुकूल परिस्थितियों से एक सुखों को जोड़ा जाता है। अब मनुष्य कभी कभी कुछ ऐसे जघन्य अपराध कर बैठता है जिसका मनुष्य योनि में उस पाप रूपी एक सजा संभव ही नहीं है। देखिए कुछ जोनियों का ऐसा जिक्र है कि उन जोनियों विशेष में जाकर ही उस सजा को भुगता जाता है। ये सभी सूक्ष्म बातें देखिए हम अलग अलग वीडियो में कभी कभी किसी दृष्टांत के अंतर्गत हम चर्चा करते हैं, लेकिन आज हमारा केवल दृष्टिकोण ये सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब के इर्द गिर्द ही घूम रहा है कि किसी तरह ये 2 शब्द आपको हमें प्रेरित करें, हम परमात्मा से जुड़े। और ये जो संसार में आप और हम रचे बचे हैं, इस संसार में रचे बचे का अभिप्राय है कि विषय भोगों को भोगने की जो आपके हमारे भीतर एक लोलुपता होती है, एक रुझान बना रहता है, और उस रुझान में हम इतने गहरे तल पे उतर जाते हैं कि मनुष्य उन विषय भोगों की प्राप्ति के लिए देखिए रजोगुण में रहता हुआ कर्म ही नहीं करता, सतोगुण में रहता हुआ कर्म ही नहीं करता। देखिए सतोगुण में रहते हुए विशेष प्रकार के परोपकार के कार्य किए जाते हैं और फल पाने की एक इच्छा होती है। इसी तरह रजोगुण में हम साधारण पुण्य कर्म करते हैं जिसमें हम अन्य जीवों को पीड़ा नहीं देते, शास्त्रों के अनुसार यानी कि धर्मानुसार, क्योंकि शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ कहे गए हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। हालांकि मैं मोक्ष को तो देखिए पुरुषार्थ ना समझकर एक मंजिल का एक रूप देता हूँ, क्योंकि मोक्ष आपका हमारा एक लक्ष्य है, साधना की एक लक्ष्य है, वो आपका हमारा एक ध्येय है। यानी कि परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनाना ही मोक्ष की स्थिति है। और ये जो धर्म है, इस धर्म का अभिप्राय जब जब हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते हैं। अक्सर मैं धर्म को देखिए उसे धारण करने की स्थिति से जोड़ता हूँ। जैसे हम संसार में देखिए अपने यातायात में वाहन चलाते हैं तो हम कहते हैं ना अपने धर्म का पालन करो, लाल बत्ती पे रुको, हरी बत्ती पे चलो। जब जब आपकी लाल बत्ती होती है आपको रुकना चाहिए, क्योंकि उस स्थिति विशेष में दूसरों की हरी बत्ती होती है, उन्होंने चलना होता है। जैसे हम चलते हैं तो दूसरों के लिए लाल बत्ती होती है, वो रुक जाते हैं। ये प्रकृति की एक ऐसी स्थिति है कि हम सभी भाई बहन अपने अपने कर्तव्य कर्मों को जब हम निभाते हैं तो सभी समाज के वर्ग के लोगों का जीवन सुखमय रहता है। एक समाज में सुख शांति का माहौल बना रहता है। और जब जब हम अपने सुख के लिए दूसरे को दुखी करते हैं तो वो तो पाप कर्म है, निषेध कर्म है। जैसे यातायात में हम निषेध कर्म करते हैं, आपके हमारे चलान करते हैं। अब चलान देखिए आरंभिक स्थितियों में तो कुछ धनराशि देकर हम छूट जाते हैं और कुछ ऐसे चलान भी हो जाते हैं
जिसमें मनुष्य को पकड़ के जेल में डाल दिया जाता है। ठीक इसी तरह देखिए, कुछ आपके हमारे किए गए पाप कर्म साधारण होते हैं कि आपको अभी मनुष्य योनि में भी उसके साधारण फल मिलते हैं, लेकिन कुछ आपके हमारे जब जघन्य पाप होते हैं, जिनका देखिए नीचे की कुछ ऐसी योनियां हैं जिसके नाम सुनने से भी मनुष्य भयभीत रहता है, सुनना नहीं चाहता, उन योनियों विशेष में जाना पड़ता है। ऐसी बातें सुनने में देखिए अच्छा नहीं लगता और मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन संकोचवश ऐसे शब्दों को हमें बोलना पड़ता है। अब कोई चाहता है कोई कॉकरोच बने, कोई चाहता है कि कोई छिपकली बने, सांप बने। ऐसी स्थितियों में कोई मनुष्य जाना नहीं चाहता, लेकिन जब जब आपके हमारे मनुष्य योनि में कर्मों का कर्माशय जब बहुत अधिक गहरे तल पे बिगड़ जाता है, देखिए शास्त्रों में कहा गया है, अक्सर हम बार बार कहते रहते हैं कि संचित कर्मों में मनुष्य के मरते समय, एक हमने वीडियो बनाया था ना, मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म, वो भले ही देखिए 3 घंटे था, उसमें 3 घंटे में समझाते समझाते बहुत स्थितियों पर हमने चर्चा की थी। हालांकि एक साधारण मनुष्य की उस 3 घंटे की वीडियो को सुनने की कोई विशेष रुचि हमें नजर नहीं आई। अक्सर मनुष्य देखिए ऐसी वीडियो को ऊपर ऊपर से या बीच में से सुनकर समाप्त कर देता है, क्योंकि एक साधारण मनुष्य की मन से एक जिज्ञासा नहीं होती। जिज्ञासा का अभिप्राय होता है विशेष इच्छा कि हम परमात्मा को समझें, मनुष्य जीवन के महत्व को हम समझें। मिले हुए जीवन के महत्व को जब तक मनुष्य समझता नहीं, तब तक वो देखिए संसार को ही सब्सक्राइब करता है, परमात्मा से सदा ही अनसब्सक्राइब रहता है। यानी कि परमात्मा से देखिए एक वहां जाता है, जैसे हम मंदिर में जाते हैं, वहां गए, फिर वहां 5-7 मिनट रुके, फिर वापस आ गए। जबकि मनुष्य देखिए माल में जाता है तो वहां 2 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे रुक, क्योंकि वहां विषय भोगों की उपलब्धियां होती हैं। हम विषय भोगों को भले ही हम नहीं भी खरीदते, उनको प्रत्यक्ष रूप से स्थूल शरीर के स्तर पर नहीं भी भोगते, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी स्थितियों का हम भोग कर लेते हैं जो आपके हमारे जीवन में देखिए संसार को बढ़ाते हैं और परमात्मा को घटाते हैं। घटाने का अभिप्राय है कि परमात्मा की विस्मृति बनती है, क्योंकि दोनों ही स्थितियों में हम देखिए चल नहीं सकते। अब मनुष्य जितने जितने अंश में परमात्मा की ओर चलता है, फिर उतने उतने अनुपात में उसका संसार से एक वैराग्य होता है। यानी कि हम जितने जितने अंश में परमात्मा को सब्सक्राइब करते हैं, अब जब परमात्मा को हम सब्सक्राइब करते हैं तो फिर परमात्मा के यम नियमों का हमें पालन करना होता है, सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है। क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद तो फिर वहां से देखिए आपको हमें नोटिफिकेशन आते हैं, परमात्मा के दिशा निर्देश मिलते रहते हैं कि ये करो, ये मत करो, इतने बजे सो जाओ, इतने बजे उठ जाओ। हम बार-बार कहते रहते हैं ना कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, क्योंकि ब्रह्म शब्द देखिए परमात्मा के लिए आता है। ब्रह्म शब्द एक ऐसी स्थिति विशेष है, ये प्रकृति का एक शुद्धतम समय होता है, जिसमें परमात्मा का ध्यान लगना एक आसान स्थिति होती है, अनुकूलताएँ होती हैं। इसलिए तो हम बार-बार कहते रहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा को हो और संध्या बेला ज्ञान कक्षा को, इन सभी वीडियो को आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सुनो, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जब जब आप उन वीडियो विशेष को सुनते हो तो उनके गहरे अर्थ आपको हमें समझ में आने लगते हैं। जैसे जैसे गहरे अर्थ आपको हमें समझ में आने लगते हैं तो वो आपके हमारे कारण शरीर पर जाकर एक शुभ संस्कार बनाते हैं। वो शुभ बने हुए संस्कार ही फिर मन बुद्धि के स्तर पर आपके हमारे विचार बदलते हैं, क्योंकि संसार में तब तक हम रचे बचे रहते हैं जब तक आपका हमारा कारण शरीर में ज्ञान टिकता नहीं है। टिकने का अभिप्राय देखिए शास्त्रों में तो यहाँ तक बार बार कहा गया है कि सभी आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। ज्ञान हमको आपको हम आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे जो प्रतिदिन जो वीडियो बनाते हैं, जो 1300 से ऊपर हो चुकी है, इनमें कोई हम नया ज्ञान नहीं देते। ये तो आपको हमारे पास सबके पास ही है, चाहे कोई पेड़ जोनी में है, चाहे कोई कीड़ा मकोड़ा है, चाहे कोई पक्षी है, पशु है, यानी कि हम किसी भी जोनी में रहे, आत्मा ज्ञान स्वरूप कही गई है। ज्ञान स्वरूप का अभिप्राय होता है कि आत्मा सदा ही नित्य ही स्वरूप से ही ज्ञान स्वरूप है। स्वरूप का अभिप्राय क्या होता है कि वो इसका एक निजी गुण है। जैसे परमात्मा के लिए देखिए आनंद स्वरूप कहा जाता है, सच्चिदानंद कहा जाता है, यानी कि परमात्मा आनंद स्वरूप है। वहां दुख नाम की कोई चीज नहीं। आनंद का अभिप्राय ये होता है कि परम सुख में यहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं होता। संसारी सुख तो देखिए
प्रकृति के जितने भी सुख हैं, चाहे कोई करोड़ोंपति हो, अरबोंपति हो, प्रधानमंत्री हो, किसी बड़ी से बड़ी स्थिति में भी हो, चाहे फिल्मी जगत का बहुत बड़ा सितारा हो, खेल जगत का कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी हो, इन सभी की स्थितियों में देखिए केवल धन की कहो या और अलग स्थितियों में इनकी एक महानता होती है, लेकिन सुखों के स्तर पर, दुखों के स्तर पर सबके जीवन में देखिए बने रहते हैं। शास्त्रों में तो बार बार कहा गया है, इस भौतिक प्रकृति में त्रिविध ताप नित्य बने रहते हैं, जिस पर हमने एक बहुत बड़ी एक वीडियो भी तैयार की थी। ये सभी स्थितियों को हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। मनुष्य जोनी अपने मिले हुए जीवन में इन सभी स्थितियों को जैसे जैसे समझता तो तभी है ना जब वो परमात्मा को सब्सक्राइब करता है, परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाता है। और परमात्मा की सम्मुखता बढ़ाने के लिए आपको में सात्विक बनना पड़ता है, क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं। जब जब हम रजोगुण में स्थित होते हैं तो हम संसार से जुड़ जाते हैं, क्योंकि सारा संसार राजसी है, रजोगुणी है। ये संसारी आकर्षण, स्त्री पुरुष का आकर्षण भी रजोगुण का ही कारण है। ये संसार में जितनी भी गतिविधियां हम देखते हैं, ये सब रजोगुण के कारण ही है। ये जितनी भी क्रियाएं आपके हमारे जीवन में मरते दम तक होते, ये रजोगुण के कारण ही है। ये रजोगुण के कारण ही मनुष्य जब इन विषय भोगों को रसपूर्वक भोगता है और उसके पास जब कर्मों की एक न्यूनता बढ़ जाती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो छीनने का अभिप्राय देखिए पाप कर्मों से होता है, वो निषेध कर्म कर जाता है। यानी कि मनुष्य तमोगुण में कब गिरता है, अनीतिगत कार्य कब करता है, छीना झपटी कब करता है, हेरा फेरी कब करता है, जब उसके विषय भोग अनियंत्रित होते हैं। और ये विषय भोग कब अनियंत्रित होते हैं, जब हम परमात्मा से विमुख होते हैं। परमात्मा से विमुख होने का अभिप्राय क्या है कि हमने परमात्मा को अनसब्सक्राइब किया हुआ, हमने सब्सक्राइब ही नहीं किया। जब तक मनुष्य परमात्मा को सब्सक्राइब ही नहीं करता तो उसकी सात्विक स्थिति मजबूत होने का प्रश्न ही नहीं उठता। तब ऐसी स्थिति विशेष में जब उसकी सात्विक स्थिति ही मजबूत नहीं होती तो फिर उसका साधना पर चलना तो आरंभ ही नहीं होता, क्योंकि साधना तो तभी आरंभ होती है जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में सुखों का भी त्याग कर देते हैं। भाग्यवश उसको जितने भी प्रकृति के सुख मिलते हैं उनको केवल अपनी आवश्यकता अनुसार, यानी कि स्थूल शरीर की जो आपकी हमारी आवश्यकताएं होती है वहां तक ही ग्रहण करता है, शेष को वो एक निष्काम भाव से त्याग देता है। यानी कि जब जब हम कर्म योग में स्थित होते हैं, निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तो योग किसका होता है, आत्मा का, परमात्मा का होता है। योग की स्थिति को ही आप सब्सक्राइब समझ सकते हो और भोग की स्थिति को आप क्या समझ सकते हो, ये संसार को। इसलिए तो बार बार हम अपनी चर्चाओं में कहते हैं कि इन विषय भोगों से ज्ञान पूर्वक वैराग्य तभी होगा जब आप परमात्मा की सम्मुखता करते हो, परमात्मा का सत्संग करने का एक प्रयास निरंतर श्रद्धा पूर्वक करते रहते हो। यदि एक कान से सुनते और दूसरे कान से निकाल दिया, यानी कि बेमन से जब हम सत्संग करते हैं, ये राशि मनुष्य अधिकतर ऐसे ही देखे जाते हैं कि वे सत्संग करते हुए दिखाई तो देते हैं लेकिन उनके मन में श्रद्धा नहीं होती। वो एक कान से सुनते हैं, घंटे 2 घंटे बाद उस सुने हुए ज्ञान की विस्मृति आ जाती है। विस्मृति इसलिए आई जाती है, देखिए ये जो इनके भावार्थ का अभिप्राय है कि हम उस पर चिंतन नहीं करते, अब वो फिर धीरे धीरे अपने आप ही मिट जाता है। अब आपके पास देखिए इनकमिंग काल में जब फोन आते हैं, यदि हम उनको किसी तरह सेव नहीं करते, सेव करने का अभिप्राय क्या है कि हम उस पर चिंतन करें, क्योंकि चिंतन करते करते ही वो कार्य शरीर में जब तक ज्ञान नहीं पहुंचेगा तब तक वो सेव नहीं माना जाता, वो फिर उड़ जाता है। उड़ने का अभिप्राय क्या है, देखिए हम संसार में अपने अपने घरों में जहाँ जहाँ देखते हैं सफाई होती है। अब सफाई तो हर रोज ही होती है, क्यों होती है, क्योंकि गंध हर रोज आ जाता है। ये गंध क्या है, ये रजोगुण और तमोगुण का गंध है। इसलिए तो बार बार कहा जाता है सत्वगुण का संग करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। अक्सर मैं तो कहता हूँ ना कि जो सोवत है सो खोवत है, यानी कि जो सतोगुण का संग नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है। सोने का अभिप्राय क्या है कि हमने संसार को सब्सक्राइब किया हुआ है। जब हम रात को देखिए जल्दी सोते नहीं है, मोहनात्मक स्थितियों में तमोगुण का ही संग करते हैं, तो जिसका हम संग करते हैं उसका रंग आपके हमारे जीवन में सहज ही चढ़ने लगता है। उस स्थिति विशेष को हम रोक नहीं सकते। आप जमीन में देखिए कोयला रखा हुआ है, आप उसको उठाते हो, उठाकर 2 मिनट हाथ में रखकर आप फेंक भी देते हो, तब भी आपके देखिए उस कोयले के काले निशान आपके हाथों में पड़ जाते हैं। ये निशान क्या है, प्रभाव क्या है, ये संस्कार है, ये आपके हमारे कार्य शरीर में पहुंच जाते हैं।
यानी जब तक मनुष्य परमात्मा को सब्सक्राइब नहीं करता, सात्विक स्थिति अपनी मजबूत नहीं बनाता, तो उसकी साधना आरंभ ही नहीं होती। उसका कर्माशय भी बिगड़ने की स्थितियां बनती रहती, क्योंकि रजोगुण अप्रत्यक्ष रूप से कुसंग माना जाता है। क्योंकि देर सवेर रजोगुण में हम जितनी भी क्रियाएं करते हैं, जितना भी हम संसार को भोगते हैं, वो उसमें अमर्यादा आने शुरू हो जाती है। क्योंकि जब जब मनुष्य संसार को रस बुद्धि से भोगता है, तो फिर उसके संस्कार बनते हैं। वो मन बुद्धि में बार बार प्रेरणाएं आती हैं, फुरने जागते हैं। फिर मनुष्य उसका एक संग करता है, तो ये बार बार संग करते करते संसार के ही संस्कार कारण शरीर में बनते हैं। यानी कि कारण शरीर में राजसी संस्कार अधिक बनते हैं। और जब जब मनुष्य विषय भोगों से प्रेरित होता हुआ छल कपट ठगी हेरा फेरी करता है, तो फिर तामसी संस्कार भी बनने लगते हैं। ये रजोगुण और तमोगुण इसलिए तो कहा जाता है ये पड़ोसी हैं, इनका चोली दामन का साथ है। और ये दोनों ही स्थितियां मनुष्य का सतोगुण कमजोर करती हैं। जब सतोगुण कमजोर होता है, तो फिर विशुद्ध सतोगुणी सत्ता के सम्मुख हम रह नहीं पाते, क्योंकि सतोगुण एक मुक्तिदायक प्रकृति का गुण है, और ये जो रजोगुण और तमोगुण है, ये परस्पर देखिए एक बांधने वाले गुण है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को सब्सक्राइब करने के लिए सर्वप्रथम अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी। सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही आपका हमारा जो एक संसार है वो एक मर्यादा में रहेगा। रजोगुण एक सतोगुण की लगाम से नियंत्रण में रहता है। जैसा कि उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन के जो 5 घोड़े हैं, जो आपके हमारे संसारी 5 भोगे विषय हैं, उनकी लगाम को अपने नियंत्रण में रखा। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो ब्रेक पर अपनी नजर बनाए रखते हैं ना। नजर बनाए रखने का अभिप्राय कि हमें उसका बोध रहता है कि कब हमें ब्रेक लगानी है, अपनी गति रोकनी है। गति रोकने का अभिप्राय क्या है कि संसार से कहाँ कहाँ हमें कितना जुड़ना है और कहाँ हमने रुकना है। क्योंकि संसारी विषय भोग तो दिन में ऐसी ऐसी स्थितियां लाते हैं कि मनुष्य फिसल जाता है। फिसलना का अभिप्राय भोगने से है, इकट्ठा करने से है। आज मनुष्य देखिए धर्म अर्थ काम में धर्म को प्रथम स्थान से हटाकर अर्थ को ही प्रथम स्थान पे रखता है। अनीतिगत कार्यों से धन बढ़ाते बढ़ाते उसमें लोभ आता है, फिर संग्रह प्रवृत्ति आ जाती है, फिर महासंग्रह करता रहता है। अब मनुष्य ने अपने 60 वर्षों के जीवन में तो देखिए 1 करोड़ का ही भोजन ग्रहण किया है। अब वो 100 करोड़ ग्रहण कर चुका है, इकट्ठा कर चुका है। अभी भी उसका लक्ष्य है कि 1000 करोड़ 5000 करोड़ में इकट्ठा करो। अब बचा हुआ जीवन देखिए 5 10 15 20 25 साल का बचा हुआ। अब ऐसी स्थितियों पर मनुष्य विचार नहीं करता। शास्त्रों में तो बार बार कहा गया ना, या तो आप खा लो या आप बांट लो, अन्यथा ये नष्ट हो जाएंगे। नष्ट का मतलब नाश होने से है। क्योंकि जब आपके हमारे स्थूल शरीर की मृत्यु ही हो जाती है, तो आपके हमारे वो जो 1000 करोड़ हैं या 5000 करोड़ हैं या 100 करोड़ हैं, वो किसी काम के नहीं रहते। इन सभी स्थितियों के हमें देखिए भावार्थ समझने होंगे। जब तक मनुष्य देखिए शब्दों को पकड़कर ही वहीं अटक जाता है, तो फिर वो भटक जाता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं, हम प्रतिदिन की वीडियो में जो जो देखिए शब्द लिखते हैं उन पर विचार करो। वो किस रंग से दर्शाए गए उस पर आप विचार करो। देखिए हम आज की वीडियो में हमने सब्सक्राइब परमात्मा शब्द को सफेद रंग से दर्शाया, यानी कि हम जुड़े। और अनसब्सक्राइब को हमने काले रंग से दर्शाया, यानी कि हम उससे हटें। किससे? इस संसार से। संसार क्योंकि विषय भोगों से रचा बचा है, इसलिए हमने उसको रंगीन रंग से दिखाया। इन सभी स्थितियों पर मनुष्य जैसे जैसे विचार करता है, चिंतन करता है, तभी फिर उसका धर्म एक प्रथम स्थान पर बना रहता है। जब तक हम धर्म की चारदीवारी में रहते हुए धन कमाते हैं, तो आपका हमारा अर्थ भी एक नियमित मर्यादा में रहता है। यानी कि हम छल कपट ठगी हेरा फेरी करते हुए धन नहीं कमाते, पुरुषार्थ करते हुए, मेहनत करते हुए, केवल लाभ के दृष्टिकोण से एक धन कमाते हैं और अपनी कामनाओं को अमर्यादित नहीं होने देते, धर्मानुसार रखते हैं। तब ऐसी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में एक संस्कार रूप में, स्वभाव रूप में बनी रहती हैं, तो फिर आपका हमारा परमात्मा की ओर जाने का एक लक्ष्य बना रहता है। ये एक स्थिति एक सब्सक्राइब करने की है, यानी कि आपका हमारा जीवन में परमात्मा को पाने का ही लक्ष्य बना रहे, तो ही आपका हमारा एक सत्संग में रुचि बनती है। अन्यथा मनुष्य के जीवन में जब जब संसार में ही रुचि बनी रहती है, तो उसमें सहज ही पशु वृत्तियां बनी रहती हैं। आहार, मैथुन, निंद्रा, भय, ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में बनी रहती हैं, तो फिर मनुष्य का सत्संग श्रद्धापूर्वक हो नहीं पाता। क्योंकि पशु से मनुष्य के बीच का जो एक अंतर है, वो अंतर तभी दिखता है जब मनुष्य सत्संग करता है, परमात्मा को सब्सक्राइब करता है। और यदि मनुष्य
पशु वृत्तियों में ही लिप्त रहता है। पशु वृत्तियों में लिप्त का अभिप्राय है कि आहार, मैथुन, निद्रा, भय कि इन 4 वृत्तियों में ही अपना जीवन बिता देता है। सत्संग करता नहीं है, या करता है तो बेमन से करता है। ये सभी स्थितियां देखिए परमात्मा से आपको में अनसब्सक्राइब करते हैं, यानी जिसको हमने अनसब्सक्राइब करना है उसको हम सब्सक्राइब कर लेते हैं, यानी कि हम संसार से जुड़ जाते हैं और परमात्मा से विमुख हो जाते हैं। यही 2 स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में निरंतर मरते दम तक बनी रहती है, तो आपका हमारा कर्माशय भी बिगड़ता है, संस्कार भी बिगड़ते हैं, और मरते समय फिर जैसी जैसी स्थितियां बन जाती हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए आपका हमारा कर्माशय बिगड़ जाता है। क्योंकि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता रहती है, जब पुण्य कर्मों की अधिकता रहती है, और मनुष्य योनि पाने की ही एक इच्छा बनी रहती है। क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम साधना करते करते अपने कारण शरीर को शुद्ध कर सकते हैं। स्थूल शरीर के रहते रहते जब कारण शरीर समाप्त हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, तो फिर नए जन्म का कारण नहीं है। कारण शरीर ही आपका हमारा एक कारण है। उसको अक्सर मैं देखिए एक सिम कार्ड भी कहता हूँ। इन सभी स्थितियों को हमें समझना होगा, परमात्मा को हमें सब्सक्राइब करना होगा। और दूसरी एक विशेष बात देखिए, आज की चर्चा का कहीं भी आपने ये अर्थ नहीं लेना कि आपने केवल आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से ही जुड़ना है, उसको आपने सब्सक्राइब करना है। कभी कभी हम वीडियो के अंत में देखिए एक शिष्टाचार के नाते कभी कभी हम बोल भी देते हैं कि इस वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करो, हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को सब्सक्राइब करो। ये शिष्टाचार के नाते कभी कभी हम कह देते हैं, लेकिन आपने हमने देखिए परमात्मा से जुड़ना है, यानी हमें परमात्मा को ही सब्सक्राइब करना है। अब परमात्मा को सब्सक्राइब करने में जिस जिस चैनल से जुड़ने से आपका कुछ एक मदद मिलती है, तो वहां भी आप बिना सब्सक्राइब किए भी एक जुड़ सकते हो। यानी कि आप कहीं भी किसी की भी वीडियो सुनो, शास्त्रों का जो सात्विक साहित्य है उनको आप पढ़ो, जहाँ जहाँ से भी ज्ञान मिलता है वहाँ से ज्ञान लो, अपने जीवन में सुधार लाओ। यानी कि कुल मिलाकर परमात्मा को पाने का हमें लक्ष्य बनाना है। यही एक परमात्मा को सब्सक्राइब करने की एक स्थिति है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी नित्य हर क्षण बनी रहे, ताकि हम सभी भाई बहन का आध्यात्मिक उन्नति हो। क्योंकि की गई आध्यात्मिक उन्नति मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी बने रहे, इसके लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को परमात्मा को सब्सक्राइब करने की स्थिति नित्य हर क्षण बनी रहे, इसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की चर्चा विशेष पर आपके मन में कभी कोई प्रश्न हो या मेरी कही गई बातों पर आपको कोई शिकायत हो, तो नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में आपके प्रश्नों का, शिकायतों का सदा स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।